दोस्तों, हरियाणा की एक बेटी मनीषा, 19 साल की उम्र, सपनों से भरी आंखें, पढ़ाई और करियर बनाने का जुनून। लेकिन अचानक वो कहानी बन गई रहस्य, आंसुओं और न्याय की लड़ाई की। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 11 अगस्त को मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, अपने कॉलेज में एडमिशन लेने घर से निकली। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। परिवार परेशान हुआ, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और कहा शायद वो खुद चली गई होगी। पास खेतों में एक लाश मिली। वो लाश और कोई नहीं बल्कि मनीषा की थी, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। चित्रण चाहे भयावह हो, हम इसे सेंसिटिव तरीके से दिखा रहे हैं। पहली रिपोर्ट कहती है गला दबाकर या काटकर हत्या हुई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा, पेट में कीटनाशक मिला, यानी मौत जहर से हुई। बलात्कार या हत्या की पुष्टि साफ तौर पर नहीं हुई, यानी सच अभी भी रहस्य के घेरे में था। परिवार ने कहा मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती, ये हत्या है। उनका दुख और आक्रोश गहरा था। लोग सड़कों पर उतर आए, धरना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर गुस्सा और मांगे तेज हो गईं। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। गांव के लोग 9 दिन तक अंतिम संस्कार करने से इनकार करते रहे। 9 दिन तक गांव में इस पर विवाद चलता रहा। हर आवाज में एक ही मांग, सच्चाई और न्याय। आखिरकार दिल्ली IIMS में पोस्टमार्टम के बाद 9 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। उनके छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी और पूरा गांव रो पड़ा। दर्द इतना गहरा था कि पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। इसी बीच राज्य भर में छात्रों और आम लोगों ने जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज बुलंद कर दी। शांति से, पर पैनी मांग के साथ, इंसाफ के लिए आग्रह। लगातार बढ़ते दबाव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस केस की CBI जांच की घोषणा की। CBI जांच को नाम देकर उम्मीद जगाई गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच सामने आएगा? क्या दोषी पकड़े जाएंगे, या फिर ये केस भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा? यहां जनता की सतर्क नजर जरूरी है। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए लड़ाई आसान नहीं होती। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी बेटियों को इंसाफ मिले। एकता और आवाज से बदलाव आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर मनीषा। और हाँ, ऐसे ही सच्ची कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप अगली कहानी न छोड़ें। याद रखिए, गायब होना, खोज, रिपोर्टें, परिवार की पुकार और जनता की मांग, ये सारे पहलू हैं। हमने यही कहानी आज आपके सामने रखी है। हर नन्ही सी उम्मीद जो टूटती है, समाज पर सवाल छोड़ जाती है। हमें उस उम्मीद को बदल देना होगा, न्याय की उम्मीद। कानून अपना समय लेता है, लेकिन दबाव, साक्ष्य और जनमानस की निगरानी जरूरी है। हम सबका ध्यान और मांग ही प्रक्रिया को सक्रिय रख सकती है। युवा और जनता की अगुवाई में बदलाव की किरणें दिखती हैं। लगातार आवाज उठाने से ही सच सामने आता है। क्या सच सामने आएगा? क्या दोषी पकड़े जाएंगे, या ये सिर्फ एक और अनसुलझी फाइल बनकर रह जाएगी? अगर हम चुप नहीं हुए तो आरोपियों पर दबाव बनेगा। शेयर करें, कमेंट करें, मांग जताएं। ये छोटे कदम बड़ा फर्क डालते हैं। धन्यवाद कि आप यह कहानी देख रहे हैं। चलिए मिलकर इंसाफ की आवाज बने। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मदद और जानकारी लें। यदि आप सच जानना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिए। जस्टिस फॉर मनीषा। धन्यवाद।